छत्तीसगढ़ का वन अमला छत्तीसगढ़ से बाघों को खदेड़ने में जुटा हुआ है। कम से कम बाघों को लेकर वन विभाग की ताजा कार्रवाई से तो ऐसा ही लग रहा है। 10 साल पहले छत्तीसगढ़ में 46 बाघ हुआ करते थे। अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य के टाइगर रिजर्व में केवल 7 बाघ बचे हैं। राज्य सरकार ने इस बाघ को टाइगर रिजर्व के भीतर रखने के लिए बाघ अनुकूल इलाका बनाने के बजाय टाइगर रिजर्व के इस बाघ को भोरमदेव के जंगल में छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन ठहरिए, आप जानते हैं ना कि भोरमदेव टाइगर रिजर्व नहीं है। भोरमदेव का जंगल मध्य प्रदेश के कान्हा से लगा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह बाघ भोरमदेव से मध्य प्रदेश के इलाके में चला जाएगा और इस बाघ की निगरानी, प्रबंधन और सुरक्षा की जिम्मेवारी से छत्तीसगढ़ का वन विभाग मुक्त हो जाएगा। सरगुजा इलाके के एक वन्यजीव विशेषज्ञ ने हमसे कहा कि पता नहीं सरकार बाबा घासीदास के नाम पर बने इस टाइगर रिजर्व को कैसा टाइगर रिजर्व बनाना चाहती है जिसमें बाघ ही नहीं होंगे। ऐसा लगता है कि यहाँ के बाघ को पकड़कर राज्य सरकार भोरमदेव में इसलिए ही छोड़ना चाहती है ताकि यह इलाका टाइगर रिजर्व बाघ मुक्त हो जाए और फिर इसे ही आधार बनाकर टाइगर रिजर्व का स्टेटस कैंसिल करवाकर यहाँ खनन का काम शुरू किया जा सके। तो ये रहा एक बाघ का किस्सा। दूसरे बाघ का किस्सा और भी दिलचस्प है। कई महीनों तक बारनवापारा के इलाके में घूमते एक बाघ को पहले तो बारनवापारा में ही बसाने की योजना सरकार ने बनाई, लेकिन उसके लिए अनुकूल वातावरण बनाने की कोई कोशिश वन विभाग ने नहीं की। बाघ जब आबादी वाले इलाके में पहुंचने लगा तो इस बाघ को पकड़कर गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया गया। इस बाघ को लेकर वन विभाग की मंशा को केवल इस बात से समझा जा सकता है कि देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में बारनवापारा के इलाके के बाघ को उस जगह पर छोड़ा गया जहां से मध्य प्रदेश की सीमा महज 300 मीटर दूर है। यहां तक कि उस जगह से मध्य प्रदेश का संजय डुबरी टाइगर रिजर्व केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर है। पूछने का मन करता है कि देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में वन विभाग को टाइगर रिजर्व की सीमा ही बाघ को छोड़ने के लिए क्यों मिली? क्यों बाघ को अंदर के इलाके में नहीं छोड़ा गया? फिलहाल तो यह बाघ 2 बाघिनों के साथ इसी इलाके में है, लेकिन वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि बाघ अनुकूल क्षेत्र की तलाश में मध्य प्रदेश की ओर रुख कर सकता है और यही तो शायद वन विभाग की मंशा है। राज्य के वन विभाग के इस बाघ प्रबंधन की पृष्ठभूमि को भी समझना दिलचस्प है। ग्लोबल टाइगर फोरम ने एक स्टडी की थी और इस स्टडी में कहा गया कि अचानक मार के इलाके में यदि 3 बाघ और आ जाएं तो बाघों के पॉपुलेशन ग्रोथ में सुविधा हो जाएगी।
छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व में बाघों की कम संख्या को देखते हुए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन यानी प्रधान मुख्य वन्य संरक्षक ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए को चिट्ठी लिखते हुए दूसरे राज्य यानी मध्य प्रदेश से बाघ लाने की अनुमति मांगी ताकि अचानक मार में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके। ऐसे में सवाल फिर वही है कि एक तरफ आपको बाघ चाहिए भी और दूसरी तरफ आप उन्हें अचानक मार में रखना भी नहीं चाहते। ऐसे कैसे चलेगा? यदि आपको बाघ चाहिए ही थे तो आपने सूरजपुर से जिस बाघ को ट्रैंकुलाइज किया उसको भोरमदेव के जंगलों में क्यों छोड़ने का फैसला लिया? या बारनवापारा में जिस बाघ को आपने पकड़ा उसे मध्य प्रदेश की सीमा पर क्यों छोड़ा? इन बाघों को अचानक मार में क्यों नहीं शिफ्ट किया गया? अब इसमें भी एक पेंच है। दरअसल बाघों को कहीं शिफ्ट करने के लिए उन्हें बेहोश किया जाता है। ट्रैंकुलाइज करने के बाद उनके गले में कॉलर आईडी लगानी पड़ती है जिससे बाघ कहां है, कैसे है, किस स्थिति में है इसका पता चलता है। जिन बाघों में कॉलर आईडी नहीं है उनकी मॉनिटरिंग और प्रबंधन को लेकर आप 50 दावे कर सकते हैं, लेकिन कॉलर आईडी वाले बाघ या बाघिन का मूवमेंट वैज्ञानिक रूप से दर्ज होता है और फिर उसी के अनुरूप आपको प्रबंधन भी करना होता है। यदि इन दोनों बाघों को अचानक मार टाइगर रिजर्व में लाया जाता तो वन विभाग को इन बाघों के लिए विशेष प्रबंधन करना पड़ता, उनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती, एनटीसीए को जवाब देना पड़ता। दूसरे राज्य से बाघ लाएंगे तो उसे छोड़ने के लिए तामझाम, लाव लश्कर, आबादी बढ़ाने की कोशिशों का प्रचार प्रसार सब कुछ करेंगे, वाहवाही भी होगी। अब भला अपने ही इलाके में आ गए बाघ को अपने ही इलाके में छोड़ने का क्या मतलब? खनन एक मुद्दा तो है ही। बहरहाल जिस समय इस प्रोग्राम की हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पता चला है कि छत्तीसगढ़ के मरवाही इलाके में एक बाघ तो पिछले 3 दिनों से घूम ही रहा है। मध्य प्रदेश के इलाके से 2 और बाघों के आने की खबर है। सितंबर 2011 में महाराष्ट्र से आई बाघिन को राजनांदगांव के इलाके में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। मरवाही के बाघ को भी भीड़ उसी तर्ज पर दौड़ा रही है। बाघों के प्रबंधन का दावा करने वाला वन विभाग अगर इसी तरह से कथित प्रबंधन करता रहा तो किसी भी दिन कोई अनहोनी वाली खबर आ सकती है। जरूरी बात में फिर होगी बात।